इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बताएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों 2 साल की बॉडी को 1 साल का करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ये सेटअप सूट नहीं कर रहा। मैं कहूँ अगर 75 साल से वो इक़्तिदार में रहे, वो भी ज़ाहिर है किसी की पार्टनरशिप की वजह के साथ थे, तो वो चूँकि अब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो उनकी कोशिश है कि ये जो शतरंज की बिसात है इसको वैसे ही बिखेर दिया जाए। पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे कैसे खड़ा करना है, IMF के चुंगल से हमने कैसे निकलना है, और इंशाल्लाह अब भी अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, इस साल भी हो जाते हैं, तो पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ अल्लाह ताला में फ़तह नसीब करेगा। ये शेर की आमद है, इसलिए चरखे कोहन काम पर है और इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। आप को ये जो मैंडेट मिलता है ये बेसिकली एक अमानत है। मेरा बिज़नेस कम्युनिटी, स्पेशली लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को ये एक पैगाम है, एक मैसेज है। 25% थे, इनकी तादाद 40% हो गई है जो पॉवर्टी लेवल से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल भी और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाहौर समेत पाकिस्तान भर के सनती इक़्तिसादी कारोबारी हलकों में एक मुस्तनद, तवाना और एक बड़ी ही पढ़ी लिखी आवाज़ जनाब फ़हीमुर सहगल साहब, चेयरमैन प्याफ, आज हम उनके साथ उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर भी बातचीत करेंगे। जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो 2 साल की मुअय्यना मुद्दत 1 साल के लिए की गई है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। ईद उल फ़ितर है, उस हवाले से भी जो पैगाम है जनाब फ़हीमुर सहगल साहब का, वो हम बिज़नेस कम्युनिटी के नाम उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वक्त देने का सर बेहद शुक्रिया। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, आपकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बताएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों 2 साल की बॉडी को 1 साल का करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो लाहौर चैम्बर के इलेक्शन से, ओवरऑल बेसिकली ये लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से नहीं है, ये जो ट्रेड ऑर्डीनेंस आया है ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स और एसोसिएशंस के लिए आया है। तो आपको पता ही है हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो DGTO है, इस्लामाबाद में जो बैठे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो इस हवाले से वही रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वही कानून बनाती है इलेक्शंस के हवाले से या ट्रेड बॉडीज़ के हवाले से। तो इन्हीं DGTO की डायरेक्शंस के मुताबिक जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं चैम्बर के पूरे पाकिस्तान में, वो इन्हीं की डायरेक्शन पे हुए हैं कि 2 साल के लिए हो जाएं। अब ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये सेटअप सूट नहीं कर रहा, और उन्होंने जो लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से एक पुराना इक़्तिदार, मैं कहूँ अगर 75 साल से वो इक़्तिदार में रहे, वो भी ज़ाहिर है किसी की पार्टनरशिप की वजह के साथ थे, लेकिन उस वक़्त तो हम बात का इज़हार नहीं करते थे, लेकिन अब साबित हो गया है। तो वो चूँकि अब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो उनकी कोशिश है कि ये जो शतरंज की बिसात है इसको वैसे ही बिखेर दिया जाए। तो इस हवाले से इन्होंने एफर्ट की है कि ये इलेक्शन किसी तरीके से 2025 में हो जाएं। तो इसमें हमारा मौक़िफ़ 2 टोक है, वो यही है कि हमारे इलेक्शन जो हुए हैं वो DGTO की रेगुलेटरी जो DGTO अथॉरिटी है उनकी डायरेक्शन पे हुए हैं, और ये हमारा राइट है। 2 साल के लिए हम इलेक्ट हुए हैं, 2 साल हमें पूरे करने दिए जाएँ, और इस हवाले से हमारी बातचीत भी जारी है। और इंशाल्लाह मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस हवाले से कि इंशाल्लाह ये काम ऐसा ही होगा कि 2 साल के लिए जो सेटअप आया वो मौजूद रहेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा पाकिस्तान को जो है ना छेड़ दिया है। उनकी ये सियासत में जो है ना एक हलचल सी मचा दी है। आपको पता है कि ये इलेक्शन लड़ना और इसकी कंपेन करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई चंद दिनों की बात नहीं है। इसमें कोई 6 से 7 माह लगते हैं इस प्रोसेस के लिए, और बड़ी मेहनत करना पड़ती है और बड़ा पैसा लगता है, बड़ी एनर्जी ज़ाया होती है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये एक एफ़र्ट हो चुकी है, अब हमारा फोकस ये है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं उस तरफ लगाएं, और अपना जितने भी हमारे जो हमारा पॉजिटिव इनपुट है हम उसकी तरफ दें, वो एनर्जी उस तरफ लगाएं, ताकि हमारी जो इस वक्त बिज़नेस क्राइसिस में, आपको पता है मल्टीपल इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्री के अपने इश्यूज़ हैं, ट्रेड के हवाले से वो अपने इश्यूज़ हैं। तो हमारा फोकस तो ये है कि हमें इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे कैसे खड़ा करना है,
IMF के चुंगल से हमने कैसे निकलना है। क्योंकि देखें, आपको पता है कोई भी बात होती है, हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर है कि ज़ाहिर है हम कर्ज़ लेते हैं तो कर्ज़ ख्वाह फिर अपनी बात जो है वो मनवा लेते हैं। सो इस हवाले से हमारा स्टांस यही है कि अब इतना ये हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन चीज़ों में उलझें, नेगेटिव सियासत में जाएं, लोगों में फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू करें। तो ये इंशाल्लाह ये सेटअप 2 साल के लिए आया है, 2 साल के लिए रहे, और मुझे बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है ये 2 साल के लिए रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मैं तो यूँ कहूँगा कि उम्र गुजरी है इस दश्त की स्याही में, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह। मैं पहले भी बड़े वसूख से कहता था कि जितने अभी हमारी ओपोजिशन है, क्योंकि उन्होंने एक सियासत दूसरे अंदाज से शुरू की थी, उस हवाले से कि वो उनको शिकस्त का सामना होगा, और मेरी बात वो सच भी साबित हुई। और इंशाल्लाह अब भी अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, इस साल भी हो जाते हैं, तो पहले से ज़्यादा मार्जिन के साथ अल्लाह ताला में फ़तह नसीब करेगा। क्योंकि हम मासिस में रहते हैं, लोगों के साथ अटैच हैं, अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ हमारा एक मुसलसल रब्ता है, उनके मसाइल से आगाह हैं, उनके साथ हम हर वक्त अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, अव्वल तो इलेक्शन होंगे नहीं, और अगर हो गए तो अल्लाह के घर से अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जनाब चेयरमैन साहब, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। दूसरी बात यह है कि जो शतरंज की बसात लपेटी जा रही है वो इतनी आसान नहीं है। मियां अंजुम नसार साहब ने इलेक्शन के दौरान कहा, पहले साल के प्रेसिडेंट मियां अबूज़र शाह, दूसरे साल के फ़हीम रहमान सहगल साहब। फिर प्रेसिडेंट साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने भी यही कहा, मैं पहले साल का सदर हूँ, दूसरे साल के सदर फ़हीम रहमान सहगल साहब है। बिज़नेस कम्युनिटी ज़हनी तौर पर इसी फार्मूले के तहत और इसी मैंडेट के उन्होंने मैंडेट दिया है PPP अलाइंस को, और पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को पता है कि अगले साल के सदर फ़हीम रहमान सहगल साहब हैं। ये शेर की आमद है, इसलिए चरखे कौन कांप रहा है और इतने पापड़ बेले जा रहे हैं, तो ये क्या वजह है? नहीं, इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी इज़्ज़त मिलती है सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है। फिर देखें, आप लोगों के साथ इन टच रहते हैं, लोगों के मसाइल को हल करने की जो जद्दोजहद या तगदो करते रहते हैं, तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली लोग वो मोहब्बत का फिर इज़हार किसी तरीके से आपके साथ ज़रूर करते हैं। तो मुझे चूँकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा तल्लक़ है, और ज़ाहिर है हम लोग नफ़ा नुकसान कैलकुलेट करते रहते हैं, तो मुझे ये पता है कि अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी के साथ सिंसियर होकर काम करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो डेफ़िनेटली रिवार्ड में वो मोहब्बत और आपको जो एक इज़्ज़त तकरीम मिलती है वो डेफ़िनेटली वो एक ड्यू प्रोसेस है। तो मेरे ख़्याल में वो उसका इज़हार जो बिज़नेस कम्युनिटी बड़े सेंसिबल लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको फिर वो इज़्ज़त से भी ज़रूर नवाजते हैं। चेयरमैन साहब, शाइस्तगी, वज़ादारी, फ़राक दिली, रवादारी और अपना मौक़िफ़ भी बयान करना, मगर किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करनी, ज़ाती तनकीद भी नहीं करनी, पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि आपकी स्टैंडिंग यही रही है। और इस हवाले से आपके मुखालफिन भी कहते हैं कि आपने बड़ी रवादारी के साथ इलेक्शन कैंपेन की है। क्या यही वज़ादारी, रवादारी, फ़राक दिली अगर आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की सीट पर बैठते हैं तो इसके साथ आप बिज़नेस कम्युनिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन उस तरह कर पाएंगे? जी डेफ़िनेटली। बात ये है, देखें, आप को ये जो मैंडेट मिलता है ये बेसिकली एक अमानत है, ये हमारा ज़ाती, तो देखें हम अपने इस बिज़नेस में बैठे हुए हैं, ये हमारी अपना तो ज़ाती जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें एक मुकाम दिया वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन एक जो बिज़नेस कम्युनिटी आपको एक अथॉरिटी दे के वहाँ पे बिठाती है, तो आप पे फिर एक लायबिलिटी है कि आप उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो डेफ़िनेटली कतई नज़र इस बात के कि कौन है जिसने हमें वोट दिया है, कौन नहीं है जिसने, वो अगर वो बिज़नेसमैन है, लाहौर चैम्बर का मेंबर है, कतई नज़र इस बात के कि वो अपोजिशन में है, हमने यूनानिमसली उनके काम करने हैं, और बग़ैर किसी प्रेजुडिस उनकी जिस कदर भी हम खिदमत कर सके वो करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हमने पाकिस्तान की जो इकानमी है, सच्ची बात है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो दिल बड़ा कुड़ता है कि दुनिया जो हमसे बाद में लोग जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर, बिल्कुल ये 3 घंटे की फ़्लाइट पे आप दुबई जाके देख लें, और
इसी तरह जहाँ पे भी आप चले जाएं, आपको अपने रीजनल कंट्री में भी अपना कंपैरिजन किसी मुल्क से कर लें, ये छोटे छोटे मुल्क, ये वियतनाम, ये बांग्लादेश, इन लोगों से भी अपना जब कंपैरिजन हम करते हैं तो हमारे से बाद आज़ाद हुए हैं ये मुल्क, लेकिन ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इनकी एक्सपोर्ट देखें, इनका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पैरामीटर कंपेयर कर लें, इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस देख लें। तो हमारा तो मिशन यही है कि हमारा जो मुल्क है, यकीन करें इसमें बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। तो हमने किसी तरीके से ख़ित्ते के ममालिक हों या दूसरे ममालिक को उस मुल्क को माशी तौर पे आगे लेके जाना है। ईद उल फितर है, लाहौर के नाम, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के नाम, उन मोहब्बत, प्यार और आपसे एक चाहत का रिश्ता रखने वाले हज़ारों ताजरों के नाम, उनके चेयरमैन प्याफ और उनके आने वाले प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब फ़हीम रहमान सहगल साहब क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा बिज़नेस कम्युनिटी, स्पेशली लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को ये एक पैगाम है, एक मैसेज है। रमज़ान का आखिरी अशरा है और रमज़ान इटसेल्फ आपको पता है, इसको मवाख़ात का महीना भी कहे जाते हैं, जिसमें हम मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करते हैं। तो मैक्सिमम कीजिए, हमारे मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि पॉवर्टी लेवल से जो लोग पहली चंद दहाइयों में 25% थे, इनकी तादाद 40% हो गई है जो पॉवर्टी लेवल से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल भी और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखें। और मैं बड़ा फ़ख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की कौम है और हमारी स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बड़े फ़राखदिल लोग हैं। दुनिया में जो बहुत ज़्यादा सखावत जहाँ की जाती है, उसमें पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने गरीब लोगों का, अपने आसपास लोगों का, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों में, दोस्तों में उनका ख्याल रखें और ईद की खुशियों से हकीकी तौर पे बहरामंद होने के लिए आपसे गुजारिश है कि लोगों में खुशियाँ बाँटें। लोगों में खुशियाँ बाँटें और करो मेहरबानी तो महल ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। जनाब फ़हीम रहमान सहगल साहब, चेयरमैन प्याफ और आने वाले प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने चाहने वालों के नाम, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के नाम और उन हज़ारों ताजरों के नाम अपनी मोहब्बत, खलूस और प्यार का इजहार कर रहे थे, जो हमेशा जनाब फ़हीम रहमान सहगल साहब से मोहब्बत करते हैं, प्याफ से मोहब्बत करते हैं और मियाँ अंजुम नस्सार के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।